राजधानी दिल्ली के करोल बाग में बीते रविवार को ग्लैमर का ऐसा तड़का देखने को मिला जहां ना तो कोई उम्र की सीमा थी और ना ही प्रतिभा की कोई कमी। यहां विभिन्न उम्र और वर्ग के लोगों ने ग्लैमर का जोरदार तड़का लगाया कि हर कोई उसकी तारीफ करते नहीं थका। दरअसल पदार्पण फिल्म्स एंड थिएटर इंस्टीट्यूट द्वारा रविवार 25 अगस्त को दिल्ली के करोल बाग में क्राउन ऑफ इंडिया के नाम से एक फैशन शो का आयोजन किया गया। इस फैशन शो में महिला और पुरुष वर्ग में विभिन्न उम्र के प्रतिभागियों ने हिस्सेदारी ली और रैंप पर चलकर अपनी प्रतिभा का जलवा बिखेरा। इस शो में IRS अधिकारी सचिन जैन मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित हुए, तो वहीं दूसरी ओर अन्य कई सेलिब्रिटी मसलन मेकअप आर्टिस्ट कविता सिरोही, फेमस पर्सनैलिटी सुशील कुमार सिंह सरीखे कई लोगों की विशेष उपस्थिति देखने को मिली। इस शो में 5 साल से लेकर विभिन्न उम्र के लोगों ने अपना जलवा दिखाया। विशेष तौर पर नारी सशक्तिकरण का उदाहरण पेश करते हुए विभिन्न युवतियों और महिलाओं ने भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए न केवल रैंप वॉक किया बल्कि सभागार में बैठे लोगों का ध्यान भी अपनी ओर आकर्षित किया। देखिए, ये जो कार्यक्रम है पदार्पण इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया है और मैं पिछले आधे घंटे से जो बच्चों को देख रहा हूँ इसमें हर उम्र के बच्चे मैंने देखे। छोटे बच्चे जिस तरीके से डांस कर रहे हैं, लड़के लड़कियां जिस तरीके से कॉन्फिडेंटली रैंप पे चल रहे हैं, मैं काफ़ी इंप्रेस हुआ हूँ। इनफैक्ट पदार्पण इंस्टीट्यूट ने जिस तरह इन बच्चों को गाइड किया है, मुझे लगता है कि इस तरह जब बच्चे छोटी छोटी उम्र में इतनी प्रतिभाओं को दिखाते हैं तो वो पक्का आगे जाएंगे। और मुझे अच्छा लगा, एंटरटेनमेंट भी हुआ और मुझे भी कुछ सीखने को मिला कि इतनी छोटी उम्र में अगर बच्चे इतने कॉन्फिडेंटली इतना अच्छा काम करते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बच्चे आगे बहुत आगे जाएंगे और मॉडलिंग की दुनिया में और एक्टिंग की दुनिया में अपना नाम जरूर करेंगे। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि किसी भी प्रतिभा को निखारने के लिए उस काम को करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए जब तक इस तरह के प्रोग्राम नहीं होंगे तब तक डेफिनेटली प्रतिभा इतनी आसानी से उभर के नहीं आएगी। इस तरह के प्रोग्राम होते रहने चाहिए, बच्चों को मौका मिलता है, अपनी छिपी हुई प्रतिभा को दिखाने का भी मौका मिलता है। सर उसके साथ साथ क्या कहिए किस तरीके से बच्चों को वहाँ सीख। देखिए, जब मैं खुद सिविल सर्विसेज की IAS की तैयारी करता था तो मुझे एक कमी हमेशा खलती थी कि जो लोग मुझे गाइड कर रहे हैं शायद उन्होंने खुद भी वो एग्ज़ाम नहीं निकाला है। तो फिर जब मैंने सिविल सर्विसेज निकाला, 2 बार निकाला, आई क्रैक सिविल सर्विसेज 2 टाइम्स, 2015 में निकाला, 2016 में निकाला, तो और उसके बाद मैं IRS बना, आई वॉज डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स दिल्ली। तो उसके बाद भी जब मैं कभी कभी किसी और कोचिंग में आके बच्चों को गाइड करता था और उन बच्चों का सिलेक्शन हुआ तो मुझे ऐसा लगा क्यों ना मैं अपना इंस्टीट्यूट खोलूँ। तो दिल्ली में करोल बाग में जब मैंने इंश्योर IAS को एस्टेब्लिश किया तो पिछले 4 सालों में मुझे काफ़ी सेटिस्फेक्शन है कि अब मैं उन बच्चों को गाइड कर पा रहा हूँ और उन बच्चों को प्रैक्टिकल टिप्स जो UPSC जैसे टफ एग्जाम को क्रैक करने के लिए चाहिए, जब मैं वो देता हूँ और जब उनका सिलेक्शन होता है तो मुझे काफ़ी इंटरनल सेटिस्फेक्शन देता है। इस अवसर पर उपस्थित हुए मुख्य अतिथियों ने भी प्रतिभागियों की प्रतिभा की जमकर सराहना की। साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरह का मंच नई प्रतिभाओं को निखारने के लिए न केवल एक बेहतर मंच है बल्कि इस तरह के कार्यक्रम से लोगों को नए प्लेटफॉर्म भी मिलते हैं और लोगों को आगे बढ़ने का हौसला भी मिलता है। उपस्थित अतिथियों ने इस कार्यक्रम के लिए आयोजकों को भी बधाई का पात्र बताया और कहा कि निश्चित तौर पर इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए। आई एम शाहनवाज अहमद, CEO फ्रॉम व्हाइट एप्पल जीन्स। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा और ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होने चाहिए और ज़्यादा होने चाहिए ताकि जो हमारे यूथ हैं इनको बढ़ावा मिले ताकि ये जो भविष्य में जो है कुछ और अच्छा कर पाए। मैं व्हाइट एप्पल जीन्स से हूँ, मेरा एक ब्रांड आता है व्हाइट एप्पल जीन्स, उसका मैं CEO हूँ। तो मैं उसी लिए यहाँ आया देखने के लिए क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है काम। अच्छा लगा मुझे यहाँ पे देख के। क्राउन ऑफ इंडिया में आया, मुझे बहुत अच्छा लगा बच्चों का टैलेंट देख के और जो आप भाई ने वर्क किया हमारे बहुत अच्छा जो है मुझे लगा और बच्चे अच्छे टैलेंटेड है, अच्छा काम कर रहे हैं तो भविष्य में जो है ये आगे बढ़ेंगे, कुछ अच्छा करेंगे। इस तरह के प्रतिभाओं को देखकर क्या लगता है कितना जरूरी हो जाता है? इस तरह की बहुत ज़रूरत है हमारे देश में, इस तरीके के टैलेंट की बहुत ज़रूरत है। तो ये लोग ये देश का भविष्य है सर, ये लोग कुछ करेंगे तभी जो है देश आगे जाएगा। आज के इसके कार्यक्रम के DK जी को श्रेय जाता है। इन्होंने बहुत ही अच्छे बच्चों को
एक्टिंग सिखाई है और बहुत बच्चों को मॉडलिंग, और ये बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। जो आज के उभरते हुए युवा हैं उनको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। मुझे बिलीव नहीं हुआ जितना अच्छा इन लोगों ने ऑर्गेनाइज कराया, इसके लिए बहुत थैंक्स है हमारे भारद्वाज जी और वो मिस्टर कबीर जी का। इन लोगों ने बहुत ही अच्छा वो ऑर्गेनाइजेशन मैंने कराया है और सबसे बड़ी बात है कि इतने कम समय में इन्होंने जितना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन कराया है, मॉडल बच्चे का, मॉडलिंग का, सारा प्रोफेशन का, सबसे बढ़िया मुझे लगा। मैं तो बहुत सारे इवेंट देख रखा हूँ कारपोरेट के अंदर में, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट इवेंट लगा है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं युवा को देख रहा हूँ कि इतने पैशन होके मॉडलिंग के प्रति और एक्टिंग के प्रति जो जज्बा देख रहा हूँ। आज से 5-7 साल पहले या 10 साल पहले लोग एक्टिंग और मॉडल को बहुत तरह दूसरे कैरियर के रूप में नहीं देखना पसंद करते थे, लेकिन आज क्या युवा केवल इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन के और मॉडल और ये एक्टर बनना चाह रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। इस कार्यक्रम में खासतौर में तमाम उम्र के लोगों को देखने को मिला इस चीज को लेकर। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि 13 साल से लेके और आपको 40 साल के लोगों को देखने के पड़ा, और छोटे बच्चे जो थे 5 साल के बच्चे भी इस कार्यक्रम को पार्टिसिपेट किए। इससे बड़ी बात क्या होगी? सबसे बड़ी बात है कि इन बच्चों को ये देख के लगा कि इनकी पब्लिक स्पीकिंग इतनी अच्छी और इतने कॉन्फिडेंस से ये लोग बोल रहे हैं, तो देख के लगा कि इंडिया का भविष्य बहुत आगे अच्छा होने जा रहा है। और जो एक्टिंग या मॉडल के प्रति जो मने हैं, जो बहुत सारे कारपोरेट को अच्छे मॉडल नहीं मिल पाते हैं या अपने ऐड के लिए, वो सारे यहाँ से पूर्ति होने वाली है। इनका बहुत बड़ा थैंक्स है हमारे भारद्वाज जी और कबीर जी को। कार्यक्रम के आयोजक और पदार्पण फिल्म एंड थिएटर इंस्टीट्यूट के संस्थापक डी.के. भारद्वाज ने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था लोगों के टैलेंट को, उनकी प्रतिभाओं को सामने लाना। डी.के. भारद्वाज ने बताया कि उनकी तरफ से इस तरह के कार्यक्रम समय समय पर लगातार आयोजित किए जाते हैं, जिसमें हर उम्र, वर्ग और प्रतिभाओं को एक मंच देने का प्रयास किया जाता है, ताकि उनकी प्रतिभा को न केवल समाज पहचाने बल्कि उनके बेहतर भविष्य के लिए उनका सही मार्ग भी प्रशस्त किया जाए। मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ, सारा काम तो ये बच्चे कर रहे हैं, सारी मेहनत इन बच्चों की है, राइट। और मेरी जो मैनेजमेंट टीम है, कबीर हैं, विनीता जी हैं, अभिषेक जी हैं, राइट। उसके बाद आकाश जी हैं, मजहर रिजवी जी हैं, आशु जी हैं, सागर शर्मा जी हैं, मनीष रावत जी हैं, खुशी जी हैं। इन लोगों के सारे एफर्ट्स को मिला के ये छोटा सा प्रोग्राम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। सर मैं बताना चाहूँगा कि हमारे साथ एक इंश्योर्ड IAS है, वो हमारे साथ अभी लेटेस्ट जुड़े हैं, जो कि एक IAS के प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, उन बच्चों को आगे प्रतिभा दे रहे हैं, राइट। कविता जी हैं जो मेकअप आर्टिस्ट हैं, वाइट एप्पल हैं जो ऑलरेडी जीन्स वगैरह बच्चों को दे रहे हैं, स्पॉन्सर कर रहे हैं, उनके सहयोग से मिला के ये प्रोग्राम हो पा रहा है। सुशील जी हैं, पीयूष जी हैं, जो इन सारे लोगों के और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके सहयोग से प्रोग्राम को हम आयोजित कर पा रहे हैं। देखिए, कभी भी अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता जब तक सब लोगों का सहयोग ना, और आपके बिना, मीडिया के बिना तो वैसे भी कुछ नहीं हो सकता। इस प्रोग्राम का खास मकसद ये है कि जो अंदर प्रतिभा छुपी हुई है आर्टिस्ट की, देखिए मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा, बट मैं इसमें नेगेटिव नहीं लेके जाना चाहता हूँ। बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चों को गलत राह पर लेके जा रहे हैं। वो ना आर्थिक रूप से नुकसान पा रहे हैं, मानसिक रूप से भी पा रहे हैं, क्योंकि उनको वो सही तरीका मिल नहीं पा रहा है। तो किस तरीके से उनको सही तरीका दिया जाए, सही प्लेटफॉर्म दिया जाए, उनको आगे किस तरीके से कामयाब किया जाए, राइट। इसलिए ये प्रोग्राम किया जा रहा है और ऐसे ही प्रोग्राम हम आगे भी करते आ रहे हैं, पुराने आप जानते ही हैं।